अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम की तैयारी कर चुके किसान संगठनों ने अपने कदम वापस खींचते हुए कहा है कि दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि 6 फरवरी को सिर्फ जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। चक्का जाम नहीं होगा दो स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, ये उनकी वजह है। ये अपना स्टैंड बाई में रहे। नहीं तो क्यों केवल वहीं के लोगों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, बाकी जगह के लोग भी तो दिल्ली आना चाहते हैं? नहीं आ रहे दिल्ली, बाकी के लोग भी आते रहते हैं। उनके लिए भी तो फिर नहीं उनके लिए अभी और जगह करेंगे, 2 जगह स्टैंड बाई में रखा है उनको। अभी कहाँ करेंगे? और पूरे देश भर में होगा। और दिल्ली में नहीं? दिल्ली में तो होता ही नहीं, दिल्ली में कहाँ चक्का जाम? यानी दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी दिल्ली में तो है ही नहीं। हाँ। दिल्ली में कहाँ जाम होते हैं? जी। दिल्ली में तो जाम हो ही रहा। राकेश जी, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हिंसा के डर से कोई भय हो आप लोग? हिंसा होती है क्या? पंचायत नहीं करी हमने सब जगह, बिजनौर में नहीं हुई, जींद में पंचायत नहीं हुई, हिंसा कौन करेगा? हिंसा कहाँ होती है हमारे उसमें? तो एक सवाल तो ये भी बनता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार से पीछे से बात हो रही है इसलिए यूपी में आपने रियायत दे दी? नहीं ऐसा सरकार तो हम बात करना चाह रहे हैं भाई, बात तो करो हमारे से। सरकार है कहाँ, मिल तो रही नहीं कहीं, आपको मिला कहीं तो बात करवाइए। सर एक बार जाम के बारे में विस्तार से बता दीजिए। कब? अरे कल नहीं रहेगा, कल ज्ञापन जाएगा, नहीं रहेगा कल कहीं नहीं रहेगा? यहाँ पे नहीं रहेगा, पूरे देश भर में और जगह रहेगा, लेकिन उत्तराखंड और इसमें नहीं रहेगा। और बाकी जहाँ पे रहेगा वो कैसे रहेगा? वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। उनको कितने बजे तक? वो 11 से 2 बजे तक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करने का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेता राकेश टिकैत और बलबीर सिंह राजेवाल ने किया। दरअसल 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान जिस तरह हिंसा का तांडव मचाया गया, उससे दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से किसान नेताओं के लिए समर्थन जुटाना मुश्किल हो गया है। सरकार पहले दिन से ही इसे सिर्फ एक राज्य के किसानों का प्रदर्शन बता रही है, और चाहे सिंघू बॉर्डर जाएं, टीकरी बॉर्डर जाएं या फिर गाजीपुर बॉर्डर जाएं, सभी जगह सिर्फ पंजाब से आए लोगों की बहुतायत ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली, एनसीआर में जिस तरह के सुरक्षा उपाय किए गए हैं, उसको भेद पाना किसान नेताओं के लिए आसान नहीं है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हमला करने वालों के खिलाफ जिस तरह छापेमारी कर रही है, उसको देखते हुए भी किसान नेता सतर्क हैं और अपने उपद्रवी लोगों को सामने नहीं लाना चाहते। इन किसान नेताओं को डर है कि यदि उपद्रवी पकड़े गए और सच उगल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस तरह चक्का जाम का ज्यादा असर पंजाब में और कुछ असर हरियाणा में जरूर देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि इस ऐलान के बावजूद कुछ किसान राजमार्गों को जाम करेंगे, इसीलिए पुलिस और प्रशासन सतर्क है तथा लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसकी तैयारी की जा चुकी है। आइए देखते हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस संबंध में क्या कह रहे हैं। जो किसानों की तरफ से एक सारे भारत में, देश भर में जो 3 घंटे का चक्का जाम का आह्वान किया गया है, उसके मद्देनज़र हमने पूरे दिल्ली में, हालांकि उनके तरफ से सूचना मिला है, हमें पब्लिक डोमेन से मिला है कि वो दिल्ली में उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 26 जनवरी के दिन जिस प्रकार का उपद्रव एक एग्रीड, एक समझौते के तहत जो रूट पॉइंट तय हुआ था, उसको उल्लंघन करके दिल्ली के अंदर घुस करके उपद्रवी जिस तरह से हिंसा फैलाए, उसके मद्देनज़र दिल्ली पुलिस अभी तमाम बॉर्डर पे जहाँ पे इनकी मौजूदगी है वहाँ पे कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया है ताकि कोई उपद्रवी दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। और साथ में जब भी इस तरह से बंद या चक्का जाम का कॉल होता है तो पूरे जो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस होते हैं, पुलिस अलग अलग सेंसिटिव पॉइंट्स पे उनकी तैनाती होती है। तो तमाम जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपनी व्यवस्था दुरुस्त करके उसको कायम रखें और कहीं पे भी उपद्रव होने पर उसको तुरंत कानून के गिरफ्त में लाएं। अब आपको मिलवाते हैं महंगाई डायन से। जी हाँ, हमारे यहाँ विपक्ष को असल मुद्दे नजर नहीं आते और वह सरकार को घेरने के लिए बेवजह के मुद्दों में उलझे रहते हैं। अब जनता के लिए असल मुद्दा महंगाई है,
क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में वृद्धि की मार आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। लेकिन इस और किसी का ध्यान ही नहीं है। सरकार आंकड़ों के जरिए महंगाई घटने की बात कह रही है, लेकिन जनता क्या कह रही है, जरा उनसे ही सुनते हैं। बहुत गलत कर रही है सरकार, ये हमारा पेट काट रही है, अपना खजाना भर रही है। और क्या है, गरीब लोग तो मरने वाले ही हैं, और उनको क्या है, उनको तो सरकारी पेट्रोल फ्री में मिलता है और फ्री में अपना काम चला रहे हैं वो, और हम लोग तो अपना कैसे कैसे चला रहे हैं, ऊपर वाला जानता है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कम होना चाहिए। अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अभी 100 रुपये लीटर पेट्रोल पहुँचने वाला, 93 रुपये तो ऑलरेडी हो गए। और हम लोग को कैसा है कि थोड़ा सस्ता रहेगा तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसको घटना चाहिए थोड़ा। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सब चीज़ों का रेट बढ़ेगा, जिससे परेशानी तो आनी जाए। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि घर चलाना और बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो गया है। सभी चीज़ों के रेट्स बढ़ जाते हैं इसके कारण, है ना। तो आप क्या चाहती हैं सरकार से? पेट्रोल डीजल के रेट कम होने चाहिए। सर, आप खुद के जॉब से सोच सकते हो कि आपकी इनकम तो उतनी की उतनी है, लेकिन पेट्रोल और बाकी चीज़ों के दाम जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप खुद सोचिए ना सर कि पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहा है, लेकिन इनकम मेरी उतनी की उतनी ही है। सर, ये क्या है, मोदी जी को सोचना चाहिए, जनता को परेशान ना करें। इतना लूटमार थोड़ी नहीं चलता है, आम आदमी क्या करेगा सर। आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली। यहाँ के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गांधीनगर इलाके में एक सरकारी स्कूल का दौरा किया और वहां कोविड-19 प्रोटोकॉल की समीक्षा की। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं फिर से शुरू हुई हैं। सिसोदिया ने कहा, हमें स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय करना पड़ा। हम उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते जब कोरोना वायरस संक्रमण पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब तक हमारे बच्चों की पढ़ाई को काफी नुकसान हो चुका होगा। आइए देखते हैं सिसोदिया जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने क्या विस्तृत बातें कही हैं। कोरोना टाइम बहुत मुश्किल था हमारे बच्चों के लिए भी, सबके लिए, लेकिन मुश्किल था तो इसको बहुत समझदारी से निकालना भी था, इसीलिए स्कूल बंद किए गए थे। पर मुझे खुशी है कि आज हमारे 9वीं और 11वीं के बच्चे भी स्कूल लौट आए हैं। 15 दिन पहले 10वीं और 12वीं के बच्चे आ गए थे। आज कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक, ITI सबके बच्चे स्कूल लौट रहे हैं और मैं इनके चेहरे पे, इनकी आंखों में चमक देख पा रहा हूँ कि बहुत खुश हैं सारे बच्चे, कि टीचर्स भी बहुत खुश हैं कि हमारे स्कूल वापस खुल गए हैं। तो हम भी खुश हैं। हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि एक दिन ऐसा आएगा कि 0 केस डे आएगा और उस दिन अपने स्कूल खोलेंगे। एक चैलेंज है और इसको हमें चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए, अब कोरोना है, ऐसा दिन पता नहीं कब आएगा जब 0 केस होंगे। वी विश कि आ जाए, लेकिन अभी तो दिखता नहीं। तो ऐसे में लाइफ को वापस पटरी पे लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और स्कूल खोल के हम स्वयं को, समाज को, देश को ये विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि लाइफ पटरी पे लौट रही है।